एक बार फिर से विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं और इस बार सवाल उठ रहे हैं ईवीएम की बैटरी पर। लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं ईवीएम की बैटरी पर, क्या उसकी सच्चाई है, उस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी। सर, आपने भी कल के नतीजे देखे ही होंगे। जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उनका कहना है कि कई जगहों से ऐसी शिकायतें उनके पास आई है उनके उम्मीदवारों की तरफ से, जहां पे ईवीएम की जो बैटरी है, अगर वो 99% है, जहां पे ज्यादा बैटरी है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, और जहां पे कम बैटरी है ईवीएम में 60%, 70% के आसपास, वहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। करीब 14 से 15 उनको ऐसी जगहों से शिकायतें मिली है। इस दावे में आपको, इन आरोपों में क्या लगता है कि आखिरकार इसकी वजह क्या है? बैटरी पर किसी भी तरह की उंगली उठाना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि बैटरी लगाने का उद्देश्य जो है इलेक्शन कमीशन का ये है कि ईवीएम, वीवीपैट, ये पूरा इक्विपमेंट जो है बाहर की दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ है। अगर हम कॉर्ड लगा के उसको बिजली से चलाएं तो ये आरोप लगेगा कि साहब ये कॉर्ड लगी हुई थी, इसने गड़बड़ करी है, ये किसी बीजेपी के वाले के घर के प्लग से है, ये वहाँ से कांग्रेस वाले से है। तो उसको अवॉइड करने के लिए ही बैटरी लगाई जाती है। और बैटरी की लाइफ काफ़ी होती है, वो लगभग 2 दिन चल सकती है पूरी वोटिंग के लिए। चार्ज में डिफरेंस इस वजह से होता है कि सुबह के टाइम जो मॉक पोल कराई जाती है उस समय कुछ पोलिंग एजेंट बहुत कम वोट डालते हैं, 10-12 वोट डाले और उन्होंने कहा साहब हो गया, ठीक है। और कुछ पोलिंग एजेंट ज़्यादा वोट डाल के देखना चाहते हैं कि भाई सही जगह जा रहा है कि नहीं, ठीक हो रहा है कि नहीं, काउंटिंग ठीक है कि नहीं। तो उसमें चार्ज का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन उससे उसके वर्किंग पे कोई असर नहीं पड़ सकता। क्या सर ये भी नियम है कि अगर प्रक्रिया के दौरान, वोटिंग के दौरान, अगर बैटरी में कोई गड़बड़ होती है तो क्या बैटरी को बदला जाता है या फिर पूरी ईवीएम मशीन को ही वहां बदला जाता है? आज तक बैटरी में गड़बड़ की कोई शिकायत तो आई नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है तो बैटरी नहीं बदली जाती, उसके बदलने का कोई प्रावधान नहीं है, पूरा इक्विपमेंट ही बदला जाता है ताकि ये सुरक्षित रह सके कि भाई कोई टेम्परिंग या कोई गलत काम नहीं हुआ है। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से प्रक्रिया पूरी होती है ईवीएम मॉक पोलिंग की, ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक ले जाना, उसमें कई सारे लोग सम्मिलित होते हैं, दोनों उम्मीदवार जितने होते हैं उनके तमाम तरफ के लोग भी होते हैं, उनके सामने ही सारे दस्तखत करवाए जाते हैं ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक भेजने के पहले भी, ईवीएम खुलने के समय भी, जब मतगणना होती है। क्या उस वक्त भी बैटरी का जो परसेंटेज है, वो तमाम जानकारियां उस वक्त जो प्रतिनिधि वहां मौजूद होते हैं उम्मीदवार के, उनको दी जाती है? जो भी सामने रहते हैं उन्हें सब मालूम होता है कि बैटरी कितनी चार्ज है, क्या किस क्यूआर कोड की मशीन है, क्या यही मशीन हमारे पोलिंग स्टेशन पर लगी थी, उसका वोट अकाउंट जो है 17 फॉर्म 17 वो उसके अनुसार है कि नहीं। सारी चीज़ें उन्हें चेक करा के उनके दस्तखत लिए जाते हैं कि आप संतुष्ट हैं। तो हर स्टेज पर कैंडिडेट के प्रतिनिधि का या पार्टी के प्रतिनिधि का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और इलेक्शन कमीशन हमेशा ये कोशिश करती है कि उनका विश्वास इस पर पुख्ता रहे। आप जब मुख्य चुनाव आयुक्त थे, आपने राजनीतिक दलों को न्योता दिया था, निमंत्रण दिया था कि अगर ईवीएम को लेकर के कोई गलतफहमी है तो वो आए और साबित करके बताएं। आज भी लेकिन बात जस की तसी है, ईवीएम पे सवाल तब भी उठते थे, आज भी उठ रहे हैं। जून 17 में ये किया गया था, ईवीएम चुनौती, ईवीएम चैलेंज किया गया था कि भाई आप ईवीएम पे आरोप लगा रहे हो, आप आ जाओ, जो भी ईवीएम आप सिलेक्ट करोगे पोल में से वही लाई जाएगी और उसी को रख के आप बता दीजिए, इसमें एक वोट इधर का उधर करके दिखा दीजिए। तो कोई पार्टी नहीं आई थी। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने यह भी किया कि प्रोएक्टिवली आम जनता के बीच ईवीएम को रखना शुरू कर दिया कि हम यहाँ रख रहे हैं, आपके पढ़े लिखे बच्चे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर के रूप में काम करेंगे, और एक रजिस्टर में लिखता जाएगा कि किसने किसको वोट दिया है। और ऐसे 1-2 घंटे वोटिंग करा के फिर वही बच्चे ही गणना करेंगे रजिस्टर से, इलेक्ट्रॉनिक काउंट से और वीवीपैट स्लिप से, और फिर वो अनाउंस करेंगे कि रजिस्टर से कितना वोट किसको मिला, इलेक्ट्रॉनिक काउंट से किसको मिला, वीवीपैट स्लिप से किसको मिला। ये भी किया गया। और ये भी किया गया कि पूरे विश्व में अनावश्यक इस छोटे मोटे बहस से, आरोप प्रत्यारोप से ईवीएम की बदनामी होती है, इलेक्शन कमीशन की बदनामी होती है। तो एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स को बुला के उन्हें भी बताया गया कि हमारा ईवीएम इक्विपमेंट इस तरह का है, और उनको भी कहा गया कि हम पोलिंग स्टेशन बनाए हुए हैं, कृपया आप आइए और आप करके देख लीजिए। तो वहाँ भी सुनिश्चितता हो गई कि नहीं, इनका इक्विपमेंट इतना यूनिक है कि उसको कोई टेम्पर कर ही नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत जी, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है ईवीएम की बैटरी पर उठ रहे सवालों के बीच।
कैमरामैन प्रतीक के साथ अवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।